नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टाइटनोमैक्स टीएक्स पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग एनिमे की पूरी कहानी, एपिसोड 1 से लेकर आखिरी तक। हर एपिसोड की डिटेल्स और मजेदार बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक प्लेन जैसा कुछ दिखाया जाता है, लेकिन ये अलग तरह का प्लेन होता है। इसके बाद एक शहर दिखाया जाता है और यह साल 4386 का समय होता है। यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। वाक्सियों के लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर सभी लोग एक अच्छी और पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक जायंट फ्रॉग आ जाता है और हमला करने लगता है। इसी दौरान हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो एक दुकान में कुछ खरीदने गया होता है। तभी टीवी पर खबरें आने लगती हैं कि लेवल 5 का फ्रॉग शंघाई में आ चुका है और इसे रोकने के लिए मैजिक स्क्वाड को भेज दिया जाता है, क्योंकि वो इमॉर्टल्स होते हैं। यह सभी लोग मिलकर उस जायंट फ्रॉग पर हमला करते हैं। लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वह उल्टा उन पर ही हमला कर देता है, जिससे वे सभी अलग अलग हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा उस बच्चे को देखता है जो नीचे अपनी चीज खा रहा होता है। वो बंदा उस लड़के को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन लड़का उसकी बात नहीं सुनता। तभी जायंट फ्रॉग उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वो बंदा आकर उसे बचा लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? जल्दी से अपने घर लौट जाओ। फिर वो बंदा उस फ्रॉग पर हमला करने चला जाता है। इसके बाद हमें 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जिसने उस जायंट फ्रॉग को हराया था, उसका नाम जोई था। उसने उस लड़ाई से बहुत नाम कमाया। आगे की जनरेशन में उसे एक हीरो की तरह जाना जाता है जिसने हुआक्सियों को बचाया था। और आज उस स्कूल का पहला दिन होता है। एक लड़का स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी कुछ सीनियर्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, शायद तुम वही बच्चे हो जिसकी फोर्स वैल्यू 5 है और जिसकी फोटो मैंने बोर्ड पर देखी थी। चिंता मत करो, हम सीनियर्स तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। लड़का जवाब में कहता है, थैंक यू। तभी सीनियर्स अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। वहीं पास में खड़ा एक और लड़का कहता है, ये लोग तो इसे बुली कर रहे हैं, लेकिन उसका दोस्त उसे रोक देता है। तभी वहां एक लड़की आती है और उन सीनियर्स पर हमला कर देती है। ऊपर से कहती है, एक नए स्टूडेंट को बुली कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी फोर्स वैल्यू उससे ज्यादा है। ये अच्छी बात नहीं है। ये देखकर लड़का कहता है, ये तो जानी पहचानी लगती है। ये तो वही फ्लावर फ्रूट वाटर कर्टन ग्रुप की सून रॉन्ग है। अब वह लड़का खड़ा होता है और लड़की को नीचे आने के लिए कहता है। लड़की नीचे आती है और कहती है, लो आ गई, अब बताओ तुम्हें कुछ कहना है। लेकिन दोनों सीनियर उसे देखकर वहां से भाग जाते हैं। अब वह लड़की उस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है, चाहे जो भी हो, जब भी हो, सून रॉन्ग हमेशा तुम्हें बचाएगी। लेकिन लड़का उसके हाथ में पैसे रखकर कहता है, थैंक यू इस ऑफर के लिए। यह सुनकर लड़का वहां से चला जाता है और लड़की इसे देखकर हैरान रह जाती है। आज इनका स्पिरिट फोर्स टेस्ट भी होने वाला है, जिससे यह तय होगा कि यह किस क्लास में होंगे। अब मास्टर जुओ आते हैं जिन्होंने उस जायंट फ्रॉग को हराया था और बताते हैं कि जिनका स्कोर अच्छा होगा उन्हें अगली क्लास में रखा जाएगा। इसके बाद मास्टर उन्हें एक जगह दिखाते हैं जहां इनका टेस्ट होगा। सबसे पहले एक लड़के को बुलाया जाता है। वह अंदर जाता है और कहता है, यहां तो काफी अंधेरा है। तभी अचानक वहां एक रोशनी होती है और वह नीचे गिर जाता है। जब वह सामने देखता है तो वहां वही जायंट फ्रॉग होता है जिसे 10 साल पहले पकड़ा गया था। तभी टीचर कहता है, इस असली मॉन्स्टर को कैंपस में सील कर रखा है। यह सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल फोर्स है। तुम्हें बस इस फ्रॉग के सिर पर पंच करना है। लड़का कहता है, मुझे याद है कि हाई लेवल डीमन किंग अपने अटैकर की फोर्स वैल्यू पता कर सकता है। अब यह लड़का अंदर आकर उस जायंट फ्रॉग पर हमला करता है, लेकिन मुक्का मारते ही दूर जाकर गिरता है। इसकी स्पिरिचुअल फोर्स 404 होती है और ये ऑर्डिनरी क्लास में जाता है। तभी एक लड़का कहता है, जमीन पर गिरा हुआ पानी कुशन या नेट का काम कर रहा है। तभी सून रॉन्ग कहती है, चाहे डीमन किंग सीड ही क्यों ना हो, इसकी स्पिरिचुअल फोर्स 5 डिजिट से ज्यादा होनी चाहिए और एक फ्रेशमैन का इसे मारना ऐसा है जैसे एक टेबल टेनिस बॉलिंग बॉल को हिट कर रही हो। इसके बाद दूसरे स्टूडेंट को अंदर बुलाया जाता है। उसकी फोर्स सिर्फ 75 निकलती है। वह भी ऑर्डिनरी क्लास में जाता है। फिर टीचर कहता है, इस साल के बच्चे काफी कमजोर हैं। पिछले साल की स्टूडेंट्स का लेवल 700 से 800 तक था। अब वही लड़का अंदर आता है।
जिसका नाम चेन चाओ होता है। वह पंच करता है और उसकी फोर्स वैल्यू 938 निकलती है। उसे एलिट क्लास में भेजा जाता है। अब एक एक करके सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑर्डिनरी क्लास के ही निकलते हैं। फिर दूसरा लड़का अंदर आता है जिसका नाम ग्वाओ हाओ होता है। उसकी फोर्स वैल्यू 886 निकलती है और उसे भी एलीट क्लास में भेजा जाता है। वहीं जायंट फ्रॉग मन में कह रहा होता है, बेवकूफ बच्चे, इन्हें क्या लगता है, मैं यहाँ मार खाने के लिए हूँ। मैं यहाँ पिछले 10 साल से सील्ड हूँ। हर साल मुझे एक टारगेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं हर साल इनसे कुछ स्पिरिचुअल फोर्स अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। अब सून रॉन्ग की बारी आती है। सभी बच्चे कहते हैं, इसकी जितनी फोर्स वैल्यू है, इसके साथ तो ये सबसे बेस्ट स्कूल में जा सकती थी। फिर ये इसी स्कूल में क्यों आई? जायंट फ्रॉग मन में कहता है, बस थोड़ा सा और फोर्स और फिर मैं इस सील को तोड़ दूंगा। सून रॉन्ग अंदर जाती है और कहती है, सॉरी, मैं अपनी इस छोटी सी फिस्ट से तुम्हें मारने वाली हूं। जैसे ही वह मारती है, फ्रॉग थोड़ा पीछे हट जाता है और उसकी फोर्स वैल्यू 2019 निकलती है। यह देखकर टीचर भी हैरान हो जाता है और सभी बच्चे उसका नाम पुकारने लगते। अब बारी आती है उस लड़के की जिसका नाम वांग लिंग है और वह जाते जाते कहता है, 100 ऑर्डिनरी क्लास के लिए काफी है। जैसे ही वो एंट्री करता है, फ्रॉग कहता है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या ये नहीं, ये वो कैसे हो सकता है? इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जो उस डीमन किंग से लड़ने जा रहा था, लेकिन फ्रॉग उसे एक तरफ फेंक देता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो छोटा बच्चा जिसे उसने घर जाने को कहा था आ जाता है। तभी खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और वह उस फ्रॉग को लात मारकर हरा देता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस जनरेशन में जिसे हीरो कहा जाता है, जिसने उनके शहर को बचाया था, असलियत में उसने उस जायंट फ्रॉग को हराया ही नहीं था, बल्कि वांगलिंग ने हराया था। अब प्रेजेंट में फ्रॉग कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है जिसने पास्ट में मुझे हराया था। वांगलिंग फोर्स वैल्यू को कम रखते हुए अटैक करने की एक्टिंग करने लगता है। जायंट फ्रॉग मन में कहता है, नहीं, अगर इसने मुझे पंच मारा तो मेरी स्पिरिट ऑफ सोल खत्म हो जाएगी। वांगलिंग मुक्का मारता है और अचानक स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। जब स्क्रीन फिर से चालू होती है तो वांगलिंग की फोर्स वैल्यू 999 और ऐसे ही कई सारे 9 दिखते हैं, जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। तभी टीचर वहां दौड़ते हुए आते हैं, पर जायंट फ्रॉग गायब होने लगता है। एक लड़का कहता है कि वांगलिंग ने उस मेंढक को मार डाला, पर दूसरा लड़का कहता है कि सुन रोंग ने पहले ही उस पर हमला किया था। सुन रोंग बताती है कि हर बार जायंट फ्रॉग की प्रोटेक्टिव लेयर उसे बचा लेती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वांगलिंग इसे जांचता है और समझता है कि फ्रॉग मरने का नाटक कर रहा है। उसकी स्पिरिचुअल फोर्स उसकी स्पिरिचुअल बॉडी में बदलकर उसे भागने में मदद कर रही है। टीचर वांगलिंग को क्लास एलीट में शामिल करते हैं। क्लास एलीट में मेन इंस्ट्रक्टर पैन शांग कांग सभी का स्वागत करती है। वह समनिंग पार्ट शुरू करती हैं और समझाती हैं कि स्पिरिचुअल बॉडी के घेरे में एक रास्ता बनाकर स्पिरिचुअल बीस्ट को बुलाया जा सकता है। हर किसी का बुलाया हुआ बीस्ट उनके स्पिरिचुअल फोर्स के स्तर के बराबर ताकतवर होगा। चेन चाओ और ग्वाओ हाउ समेत सभी बच्चे समन करने की कोशिश करते हैं। चेन चाओ कुछ अजीब समन करता है जिससे सभी हंसने लगते हैं। गुओ हाओ गलती से एक लड़की की स्कर्ट खींच लेता है और थप्पड़ खा लेता है। सुन रोंग एक कुत्ते की स्पिरिचुअल बॉडी बुलाती है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। टीचर वांगलिंग को कुछ करने के लिए कहती है। वांगलिंग एक बड़ा धमाका करता है और वही जायंट फ्रॉग वापस आ जाता है, जो वांगलिंग को देखकर डर जाता है। टीचर और सुन रोंग का मैजिक मिलकर फ्रॉग और कुत्ते की बॉडी को जोड़ देता है। सभी बच्चे इस नए क्रिएचर को फ्रॉगी 2 नाम देते हैं। फ्रॉग बच्चों के बीच फंसकर परेशान होता है और वांगलिंग चुपचाप वहां से निकल जाता है। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए बने रहें। मिलते हैं जल्द ही। स्टे ट्यून्ड।